रेबीज कुत्ता कुछ भी कर सकता है, ये कहानी से जानेंगे और बाद में पता चलेगा कि क्या करना है कुत्ते काटने के बाद। भूतिया आवारा कुत्ते। बेंगलुरु की एक ठंडी शाम थी। सूरज धीरे धीरे ऊंची इमारतों के पीछे छिप रहा था। तीन स्कूली लड़कियां आन्या, रिया और मेहर हमेशा की तरह स्कूल से घर लौट रही थी। वे हंसते खिलखिलाते हुए अपनी बातें कर रही थी। उनके घर का रास्ता एक संकरी, अंधेरी गली से होकर गुजरता था, जो एक सुनसान निर्माणाधीन इमारत के पास थी। ये शॉर्टकट वे कई बार ले चुकी थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। जैसे ही वे गली में पहुंची, अचानक चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। दूर दूर तक ट्रैफिक और हॉर्न की आवाजें भी कहीं खो गई थी। तभी अंधेरे में से एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। रिया ठिठक गई। क्या तुमने ये सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। आन्या और मेहर कुछ कह पाती, इससे पहले ही अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। पहले एक जोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में कई आवारा कुत्तों का झुंड उन पर टूट पड़ा। वे दुबले पतले थे, भूखे और विक्षिप्त। उनकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। लड़कियों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते बहुत तेज थे। एक बड़ा भूरा कुत्ता रिया पर झपटा और उसके हाथ में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। वह दर्द से चिल्लाए और उसे हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी दूसरा कुत्ता उसकी टांगों पर झपट पड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। आन्या ने स्कूल बैग से कुत्तों को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ा काला कुत्ता उस पर कूद पड़ा। उसके मजबूत जबड़ों ने आन्या के कंधे में गहरा घाव कर दिया। खून की धार बहने लगी। मेहर, जो सबसे छोटी थी, किसी तरह एक टूटी दीवार पर चढ़ गई और नीचे अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह असहाय थी। आन्या, रिया, वह रोती रही, लेकिन नीचे उतरने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर सबसे भयानक चीज हुई। आन्या ने एक अंतिम दिल दहला देने वाली चीख मारी, जब सबसे बड़े कुत्ते ने उसकी गर्दन को काट डाला। खून की एक बड़ी धार फुटपाथ पर फैल गई। कुछ ही पलों में वह निशब्द हो गई। कुत्ते अब मेहर की तरफ देखने लगे। उनकी चमकती लाल आंखें अब उसे अपना अगला शिकार मान चुकी थी। तभी अचानक गली में एक अजीब सी आवाज गूंजी। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गहरी और खाली थी, कोने से बाहर आया। उसने कुछ अजीब शब्द बड़बड़ाए और फिर चमत्कार हुआ, सारे कुत्ते तुरंत पीछे हट गए। बिना कुछ बोले वे अंधेरे में विलीन हो गए, जैसे कभी वहां थे ही नहीं। मेहर कांपते हुए नीचे उतरी और खून से लथपथ रिया के पास पहुंची। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। फिर उसने आन्या को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थी। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। कब, क्यों? मेहर ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े की आंखों में अजीब चमक थी। ये जगह श्रापित है। ये कुत्ते, ये जीवित नहीं है। मेहर कुछ और पूछती, उससे पहले ही वह बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह ये खबर पूरे शहर में फैल गई। तारांकन तारांकन, 3 लड़कियों पर आवारा कुत्तों का हमला, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। तारांकन तारांकन। लेकिन इलाके के बुजुर्ग कुछ और ही कहानी कहते थे। कई साल पहले नगर निगम ने इस इलाके के कुत्तों को जहर देकर मार डाला था और उनके शव उसी गली में फेंक दिए गए थे। तब से वहां जाने वाले लोग कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। कई लोग कहते हैं कि अगर कोई उस गली से रात में गुजरे, तो उसे अब भी आन्या की चीखें सुनाई देती हैं और अंधेरे में छुपे हुए कुत्तों की गुर्राहट महसूस होती है। अभी किसी को कुत्ते ने काट लिया, बाहर का कुत्ता हो सकता है या घर का कुत्ता, तो क्या करना है हमें? अगर किसी कुत्ते ने आपको काट लिया हो या फिर स्क्रैच करा हो, लाइक अपने नाखूनों से, या फिर उसने आपके स्किन पे ऐसे चाट लिया हो, तब आपको सबसे पहले पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले जो भी घाव है उसको इमीडिएटली तुरंत घर जाके या फिर जहाँ भी पानी हो, पानी का साधन हो, पानी और साबुन से उसको 20 मिनट के लिए धोना है। उसके बाद सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कहीं भी जाइए, वहाँ पर आपको रेबीज़ वैक्सीन, एंटी रेबीज़ वैक्सीन की फर्स्ट डोज़ लेनी होगी। या तो आपको 4 डोजेज़ मिलेंगे या तो 5 डोजेज़ मिलेंगे, वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड होता है, कोई भी ले सकते हैं। बट फर्स्ट डोज सबसे पहले एंटी रेबीज़ वैक्सीन का लेना होगा। उसके बाद टेटनस इंजेक्शन लेना होगा, और एक स्पेशल इंजेक्शन होती है जो कि सिर्फ एक बार लेनी है, वो होती है रिक। ओके। वो हो सकता है शायद प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ना हो, तो आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में वो रेफ़र करेंगे, वहाँ जाके लेनी होगी। रिग आप 7 दिनों के अंदर ले सकते हैं। और ये 3 इंजेक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं रेबीज़ से बचने के लिए। रेबीज़ 100% मार सकती है आपको, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेंगे तो वो 100% बचा सकती है।
बाइट करने के बाद कितना देर है हमें वैक्सीन लेने के पहले, कितना ओके। मैक्सिमम टाइम? 6 से 12 घंटे के बीच में आपको पहले डोज़ ले लेनी चाहिए वैक्सीन की। अभी हमें कुत्ते ने काट लिया और हमने एंटी रेबीज़ वैक्सीन और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन को ले लिया। अभी कुत्ते में कोई सिम्टम्स देखना है कि नहीं? हाँ, कुत्ते को हमें लगभग 10 दिनों के लिए ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कुत्ते में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले कुत्ते में एक होता है प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं उसको। इनिशियली शुरुआत के 2-3 दिनों में देखना है कुत्ते को ऐसे फ़ीवर तो नहीं आ रहा, जो वो रोज़ाना काम जैसे बिहेवियर शो करता है उससे डिफरेंट तो नहीं शो कर रहा, फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा चाट तो नहीं रहा। ये 3 ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि शुरुआत में होते हैं कुत्ते को, और वो आपको देखना है कि नहीं। अगर है तो ऐसा बताएं अपने डॉक्टर को कि ऐसे सिम्पटम्स हैं मेरे उस कुत्ते में। फिर 2-3 दिनों बाद 2 तरीके के रेबिड डॉग्स होते हैं, या तो वो डम्ब रेबीज़ हो सकते हैं या तो वो अग्रेसिव हो सकते हैं। डम्ब रेबीज़ मतलब वो कुत्ता बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, ना खाएगा ना पिएगा, एक कोने में पड़ा रहेगा और धीरे धीरे पैरालाइज होके वो उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है अग्रेसिव रेबीज़। अग्रेसिव रेबीज़ वाले जो कुत्ते होते हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा काटने लगते हैं लोगों को। कोई साउंड भी आया या कोई लाइट को देखा, उसके पीछे दौड़ के काट लेते हैं, सबको काटते फिरते ये पागल हो जाते हैं कुत्ते, ऐसा लगता है। और फिर इनकी भी पैरालिसिस हो जाती है और इनकी भी आगे चल के मौत हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको 10 दिनों के लिए देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, अपने डॉक्टर को बताएं।